भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की जो कम समय में, कम लागत में और सही तरीके से की जाए तो किसान को बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। हम बात कर रहे हैं गर्मी की मूंग की खेती की। बहुत सारे किसान आज भी सोचते हैं कि मूंग केवल खरीफ की फसल है, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक तरीके से गर्मी की मूंग उगाते हैं तो यह आपके खेत की मिट्टी भी सुधारती है और जेब भी भरती है। गर्मी की मूंग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह फसल बहुत कम दिनों में तैयार हो जाती है। लगभग 60 से 65 दिनों में यह खेत से निकल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि गेहूं या आलू की कटाई के बाद खाली पड़े खेत में आप मूंग लगाकर अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। आज के समय में जब खाद, बीज और मजदूरी सब महंगे होते जा रहे हैं, तब ऐसी फसल जो कम खर्च में ज्यादा लाभ दे, वही समझदारी की खेती कहलाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मी की मूंग की खेती कब करनी चाहिए। जैसे ही रबी की फसल की कटाई पूरी हो जाए, यानी फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर मार्च के पहले पखवाड़े तक, यही सबसे सही समय होता है मूंग बोने का। ज्यादा देर करने पर तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिससे फूल झड़ने की समस्या आती है और उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए समय पर बुवाई करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपसे कोई किताब की बात नहीं करने वाला, ना ही किसी लैब में बैठकर बनाए गए फार्मूले की बात। आज जो बात मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ वह मेरे अपने खेत की, मेरी अपनी गलती की और उसी गलती से निकले सबसे बड़े सबक की कहानी है। कई बार जिंदगी हमें सिखाने के लिए नुकसान करवाती है, लेकिन अगर किसान समझदार हो तो वही नुकसान अगले साल मुनाफे में बदल जाता है। पिछले साल की ही बात है। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ मूंग की खेती की थी। पूरे 10 एकड़ में हमने गर्मी की मूंग लगाई थी। बीज अच्छा था, खेत की तैयारी ठीक थी, सिंचाई समय पर थी, कीट रोग भी कंट्रोल में थे। फसल देखकर मन खुश था, हर पौधे पर फलियां झूल रही थी। हमें पूरा भरोसा था कि इस बार मूंग अच्छा देगी। समय बीतता गया और हमारी मूंग की फसल लगभग 90% तक पक चुकी थी। फलियां सख्त होने लगी थी, पत्तियां पीली पड़ने लगी थी। हमने तय किया कि अब पानी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी देने से इस समय नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, यह बात तो आप भी जानते हैं कि कटाई से पहले ज्यादा नमी रह जाए तो फसल देर से पकती है, दाने की क्वालिटी भी बिगड़ सकती है। तो हमने साफ साफ कह दिया था कि अब खेत में पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हमारी गैर मौजूदगी में पानी देने वाले ने गलती से 3 एकड़ में पानी छोड़ दिया। जब हमें इस बात का पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। पहले तो दिल बैठ गया, मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अब इन 3 एकड़ का नुकसान पक्का है। अब हालत यह हो गई कि 7 एकड़ की मूंग तो समय पर पक गई, लेकिन वो 3 एकड़ जहां पानी चला गया था, वहां जमीन में नमी ज्यादा होने के कारण कटाई देर से करनी पड़ी। उस समय हमें यही लग रहा था कि यह देरी हमारे लिए घाटे का सौदा साबित होगी। सबसे पहले हमने 7 एकड़ की मूंग कटवाई। उपज ठीक ठाक थी, जैसी उम्मीद थी वैसी ही निकली। मन में संतोष था, लेकिन वह 3 एकड़ अब भी हमारे दिमाग में घूम रहे थे। कुछ दिन बाद जब वह 3 एकड़ भी कटाई लायक हुए तब हमने उन्हें भी कटवाया। और भाइयों, यहीं से कहानी ने करवट ली। जब उन 3 एकड़ की मूंग तौल के लिए गई और जो आंकड़े सामने आए उन्हें देखकर हम सच में चौंक गए। हमें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन 3 एकड़ में मूंग की पैदावार बाकी 7 एकड़ से 3 से 3.5 क्विंटल प्रति एकड़ ज्यादा थी। उस वक्त हमारे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। यही वही खेत था, वही बीज, वही खाद, वही मेहनत। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ गलती से आखिरी समय में पानी चला गया था। पहले तो हमें लगा कि शायद तौल में कुछ गड़बड़ है। दोबारा तौल करवाई, लेकिन नतीजा वही रहा। अब हमारे लिए यह नुकसान नहीं बल्कि एक पहेली बन चुका था। कुछ दिन तक यह बात हमारे दिमाग में घूमती रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों जिन खेतों में गलती से पानी चला गया वहीं ज्यादा उत्पादन आया? फिर हमने ध्यान से पूरी फसल को याद किया, पौधों की हालत को याद किया, फलियों को देखा,
तब हमें समझ में आया कि जब आखिरी समय में पानी गया तो जो फलियां पहले से पक चुकी थी उन्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो फलियां उस समय नई थी, जो अभी पूरी तरह भरी नहीं थी, उन्हें अचानक अतिरिक्त नमी और पोषण मिला। उसी कारण उन फलियों का आकार भी बड़ा हुआ और दानों का भराव भी बहुत अच्छा हुआ। यानी जो पानी गलती से गया था वही पानी उन नई फलियों के लिए अमृत बन गया। भाइयों, उस दिन हमें एहसास हुआ कि खेती में हर नियम पत्थर की लकीर नहीं होता। हालात, समय और फसल की अवस्था को समझना सबसे जरूरी होता है। अगर हम सिर्फ किताबों के भरोसे चलते तो शायद यह बात कभी समझ में नहीं आती। इसके बाद हमने इस विषय पर और सोचना शुरू किया। दूसरे अनुभवी किसानों से बात की, पुराने रिकॉर्ड देखे। तभी कुछ दिन पहले हमें एक वीडियो देखने को मिला। वह वीडियो था मध्य प्रदेश के हरदा जिले की हंडिया तहसील के किसान भाई लक्ष्मीनारायण जाट का। उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि उन्होंने मूंग की खेती में 13 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लिया है। जब हमने गौर से उनकी पूरी बात सुनी तो दिल और दिमाग दोनों एक साथ बोल उठे। यही तो हमने अपने खेत में देखा था। उन्होंने बताया कि वह कई सालों से यही तरीका अपनाते आ रहे हैं। जब मूंग लगभग पकने की अवस्था में होती है और कुछ फलियां भी भराव की स्थिति में होती हैं, तब वह हल्की सिंचाई करते हैं। ना ज्यादा पानी ना खेत में जल भरा, बस इतनी नमी कि पौधे को आखिरी ताकत मिल जाए। उसी ताकत से पौधा अपनी आखिरी ऊर्जा नई फलियों में डाल देता है। नतीजा यह होता है कि फलियों की संख्या भी बढ़ती है और दानों का भराव भी बहुत अच्छा होता है। उस दिन हमें पूरी तरह यकीन हो गया कि जो हमारे साथ पिछले साल हुआ था वह कोई हादसा नहीं था, बल्कि प्रकृति का इशारा था। अब हमने ठान लिया है कि इस बार हम पूरी फसल में यही प्रयोग करेंगे, पूरी तैयारी के साथ, पूरी समझदारी के साथ। आखिरी समय में पानी पूरी तरह बंद करने की बजाय फसल की स्थिति देखकर नियंत्रित सिंचाई करेंगे। भाइयों, यह कहानी सिर्फ मूंग की नहीं है। यह कहानी है सीखने की, गलती से सीखने की। खेती वही नहीं जीतता जो कभी गलती नहीं करता। खेती वही जीतता है जो अपनी गलती को समझ लेता है। आज बहुत से किसान कहते हैं कि मूंग में 6-7 क्विंटल से ज्यादा नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि उत्पादन की सीमा खेत में नहीं, हमारे दिमाग में होती है। जब तक हम पुराने डर और पुराने भ्रम से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक नई ऊंचाई नहीं छू पाएंगे। खेती कोई जुआ नहीं है, लेकिन खेती में प्रयोग बहुत जरूरी है। सोच समझकर किया गया प्रयोग ही किसान को आगे बढ़ाता है। अगर हमने पिछले साल उस 3 एकड़ को नुकसान मानकर नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद इस साल भी हम वही पुरानी सोच में फंसे रहते। आज जरूरत है कि हम हर फसल को ध्यान से देखें, समझें और उससे सीखें। हर खेत हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। बस जरूरत है आंख और दिमाग खुला रखने की। अब सवाल आता है कि खेत को तैयारी कैसे करें। मूंग की जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती, इसलिए बहुत ज्यादा गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। लेकिन खेत को भुरभुरा और समतल बनाना बेहद जरूरी है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करें। हर जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं ताकि खेत में नमी बनी रहे और बीज समान गहराई पर गिरे। अगर आपके खेत में पहले से ही ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है तो यह सोने पर सुहागा है। ड्रिप के साथ मूंग की खेती करने से पानी की बचत होती है और पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर ड्रिप नहीं है तो भी सिंचाई से अच्छी फसल ली जा सकती है। बस पानी का प्रबंधन सही होना चाहिए। बीज की मात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 एकड़ के सामान्यतः 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। अगर आप लाइन से बुवाई कर रहे हैं तो बीज की खपत कम होगी और पौधों की बढ़वार ज्यादा अच्छी होगी। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर रखें। ज्यादा घनी बुवाई करने से पौधे कमजोर रह जाते हैं और फलियां कम लगती हैं। अब बात करते हैं बीज उपचार की, जिसे बहुत से किसान नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही एक छोटा सा कदम आपकी फसल को बहुत बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। सबसे पहले बीज को फफूंदनाशक से उपचार करें, जैसे कार्बेंडाजिम या थीन 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज। इसके बाद राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर से बीज उपचार जरूर करें।
इससे पौधों की जड़ों में गांठें बनती हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करती हैं। इससे फसल हरी भरी रहती है और पैदावार बढ़ती है। अब आते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन पर। मूंग दलहनी फसल है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन सामान्यतः 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। अगर आप लाइन से बुवाई कर रहे हैं तो बीज की खपत कम होगी और पौधों की बढ़वार ज्यादा अच्छी होगी। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर रखें। ज्यादा घनी बुवाई करने से पौधे कमजोर रह जाते हैं और फलियां कम लगती हैं। अब बात करते हैं बीज उपचार करें, जैसे कार्बेंडाजिम या थीन 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज। इसके बाद राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर से बीज उपचार जरूर करें। इससे पौधों की जड़ों में गांठें बनती हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करती हैं। इससे फसल हरी भरी रहती है और पैदावार बढ़ती है। अब आते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन पर। मूंग दलहनी फसल है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ डालना बहुत फायदेमंद रहता है। अब सिंचाई की बात करते हैं, जो गर्मी की मूंग में सबसे अहम भूमिका निभाती है। पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद करें अगर खेत में नमी कम हो। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। खासकर फूल आने और फलियां बनने के समय पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इस समय पानी की कमी हो गई तो फूल झड़ने लगते हैं और सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। गर्मी की मूंग में खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए बुवाई के 20 से 25 दिन के अंदर एक निराई गुड़ाई जरूर करें। अगर समय पर खरपतवार नियंत्रण नहीं किया गया तो यह फसल का पोषण चुरा लेते हैं और पैदावार आधी रह जाती है। यहाँ तक आपने समझ लिया कि अगर शुरुआत सही कर ली जाए तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि आगे की देखभाल, रोग कीट नियंत्रण और सही पोषण से ही 14 क्विंटल प्रति एकड़ का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे अगले भाग।